आज का जो क्लास होगा उसमें हम ख्यातिवाद पे विचार करेंगे कि भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद क्या है ना। आखिर दार्शनिक दृष्टिकोण से ख्यातिवाद किसे कहते हैं और अलग अलग दर्शन ख्यातिवाद को किस प्रकार से वर्णन करता है, आज की क्लास में हम वो चर्चा करेंगे। तो ख्यातिवाद शुरुआत करने से पहले बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे कि बौद्ध दर्शन के 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन? एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, एक हीनयान और एक महायान। उसके अलावे अलग तरीके से कुछ विशेष विचार को आधार मान करके बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं। मैं ग्रुप में भेज दिया था, आप देखे हैं ना? आप देखे हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो उसको ध्यान देंगे। तो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हुए। पहला पहला का नाम है वैभाषिक, दूसरा का नाम है सौतांत्रिक, तीसरा का नाम है योगाचार और चौथा का नाम है माध्यमिक। हाँ, देख रहे हैं आप लोग। पहला पहला संप्रदाय का नाम है, बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 संप्रदाय हैं। पहला है वैभाषिक, दूसरा है आपका सौतांत्रिक, सौतांत्रिक, और ये वैभाषिक, दूसरा सौतांत्रिक और तीसरा योगाचार और चौथा माध्यमिक। ये 4 संप्रदाय हैं बौद्ध दर्शन के। इससे क्वेश्चन हमेशा बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ध्यान देंगे, वैभाषिक को, वैभाषिक से संबंधित जो सिद्धांत है उसको प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षवाद, है ना। प्रत्यक्षवाद कहते हैं, प्रत्यक्षवादी। और उसके बाद सौतांत्रिक जो है उसको बाह्यर्थ अनुमेयवादी कहा जाता है। बाह्यर्थ अनुमेयवादी, सौतांत्रिक। आप लोग देख रहे होंगे, हम भेज दिए हैं ग्रुप में। सौतांत्रिक का जो सिद्धांत है उसको बाह्यर्थ अनुमेयवादी। और तीसरा जो है आपका योगाचर। ठीक है, क्या है? योगाचर। योगाक्षर का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है विज्ञानवादी। और उसके बाद चौथा संप्रदाय है माध्यमिक। और माध्यमिक के जो प्रचलित जो सिद्धांत है उसका नाम है शून्यवाद। क्या है? शून्यवाद। ध्यान देंगे, ये 4 संप्रदाय है। और आपसे क्वेश्चन आता है कि वैभाषिक का सिद्धांत का क्या नाम है? प्रत्यक्षवादी। सौतांत्रिक क्या है? बाह्यर्थ अनुमेयवादी। योगाक्षर क्या है? विज्ञानवादी। और माध्यमिक का जो सिद्धांत है वो क्या है? शून्यवादी। इसी तरह नेट के सिलेबस, नेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। एक तरफ 4 संप्रदायों का नाम लिख दिया था और उसके दूसरे तरफ ये उनके द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांतों को रख दिया था और बोला था मिलान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 बौद्ध दर्शन के 4 सिद्धांत हैं और ये प्रमुख सिद्धांत है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आप लोग इस, मेरे ख्याल से ये आया भी था सेमेस्टर 2 की परीक्षा में, शायद सेमेस्टर 1 की परीक्षा में तो आया था हीनयान महायान। बौद्ध दर्शन के संप्रदायों का जिक्र करें, हीनयान महायान, और उन दोनों को जिक्र करते हुए चारों के विषय में भी जिक्र करना था सेमेस्टर 1 की परीक्षा में। ये ये क्वेश्चन को लेकर के संत कोलम्बस कॉलेज वालों को परेशानी हुई थी, तो मैं जा करके इसका समाधान किया था। शायद याद होगा आप लोग को। क्या श्वेता, याद है? सेमेस्टर 1 की परीक्षा में। हाँ तो हाँ हाँ, तो बताया था कि शायद बुलाया गया था हमको, तो हम बताया था कि हाँ, तो उसमें हीनयान महायान और ये 4 संप्रदाय भी और पढ़ना था। तो इसके बारे में हम नहीं बताया था, क्योंकि अगर फिर चारों का नाम बताना पड़ता हमको, इसलिए हम नहीं बताया, है ना। तो ये बात है। तो ये 4 संप्रदाय हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चारों का प्रयोग हम ख्यातिवाद में करेंगे। ठीक है, तो ये वैभाषिक, प्रत्यक्षवादी, सौतांत्रिक, बाह्यार्थ बाह्यार्थानुमेयवादी
उसके बाद योगाक्षर विज्ञानवादी और माध्यमिक शून्यवादी। ये हो गए हैं 4 संप्रदाय और चारों के ये सिद्धांत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, वो क्या क्या मानते हैं, वो उस पे भी हम लोग देखेंगे। लोग कहते हैं जो वैभाषिक है वो कहता है संसार ही सत्य है, बिल्कुल संसार सत्य है। और निर्वाण मतलब मोक्ष होता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है निर्वाण का मतलब? मोक्ष। तो जो वैभाषिक रहता है, जो वैभाषिक है वो निर्वाण को मानता है, मोक्ष को मानता है कि नहीं मोक्ष सत्य है। उसके बाद जो स्वतांत्रिक है, स्वतांत्रिक जो है वो संसार को, वो भी संसार को सत्य मानता है, वो संसार को सत्य मानता है। और मोक्ष, निर्वाण मतलब मोक्ष होता है। ठीक है, निर्वाण को असत्य मानता है कि मोक्ष नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो योगाक्षर है वो भी संसार को असत्य मानता है। योगाक्षर का दूसरा नाम भी पूछेगा तो विज्ञानवादी। योगाक्षर संप्रदाय का दूसरा नाम विज्ञानवादी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये मोक्ष को क्या मानता है? मोक्ष को ये असत्य मानता है। ये मोक्ष को क्या मानता है? असत्य मानता है। ये योगाक्षर मोक्ष को सत्य मानता है और जो स्वतांत्रिक है मोक्ष को असत्य मानता है। तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और इसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे आप। तो आगे बढ़े, यहाँ पे देख लीजिए आप, माध्यमिक एक संप्रदाय है, योगाक्षर एक संप्रदाय है, स्वतांत्रिक एक संप्रदाय है, वैभाषिक एक संप्रदाय है। अब आगे जब हम ख्यातिवाद समझाएंगे तो वहां पे आपको ये ना लगे कि हम बोलेंगे शून्यवादी, माध्यमिक शून्यवादी। तो आपको समझ में आ जाना कि माध्यमिक शून्यवादी मतलब बौद्ध दर्शन। योगाक्षर विज्ञानवादी बोलेंगे, योगाक्षर विज्ञानवादी बोलेंगे। ठीक है, स्वतांत्रिक बाह्यार्थ, बाह्यार्थ मयवादी, अनुमयवादी। उसके बाद वैभाषिक प्रत्यक्षवादी। इस पे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े। बोलिए। अरे बोलो जी। हाँ हाँ। तो ये हो गया आपका बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे ख्यातिवाद। क्या पढ़ेंगे? ख्यातिवाद। ख्यातिवाद क्या है? तो ख्यातिवाद, आप सिलेबस को देखे होंगे तो ख्यातिवाद के जस्ट बगल में लिखा हुआ भ्रम सिद्धांत लिखा हुआ है सिलेबस में, अगर आप देखेंगे तो ख्यातिवाद और ब्रैकेट में भ्रम का सिद्धांत ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ख्यातिवाद होता क्या है? ख्यातिवाद क्या है? ठीक है, इसको समझने से पहले आपको हमें बताया था कि आप अंधेरे में जा रहे हैं और अंधेरे में आपको खंभा दिखता है, तो आप क्या समझ लेते हैं? समझ लेते हैं कि वो भूत है। समझते हैं कि नहीं? सांप को देखते हैं, रस्सी को देखते हैं और क्या समझ लेते हैं? सांप, ये सांप समझ लेते हैं। तो वो एक प्रकार क्या हुआ? भ्रम हुआ। वो एक प्रकार से आपका क्या हुआ? भ्रम ना हुआ? वो एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। तो ये जो ख्यातिवाद है वो भ्रम से ही संबंधित है। जो ख्यातिवाद है वो क्या है? भ्रम से ही संबंधित है। तो देखेंगे क्या है ख्यातिवाद। तो ख्यातिवाद को एक्सप्लेन करने से पहले चलिए, ख्यातिवाद 2 शब्द मिलकर के बना हुआ है, पहला ख्याति और दूसरा वाद। ठीक है, ख्याति और दूसरा वाद। ख्याति मतलब क्या होता है? ख्याति मतलब प्रशंसा, प्रसिद्धि।
कीर्ति, पॉपुलैरिटी, है ना, प्रकाश, ये होता है ख्याति। और वाद मतलब अगर कोई भी शब्द में अगर वाद लग जाता है तो उसका मीनिंग कुछ कुछ मीनिंग में कुछ परिवर्तन होने लगता है। ख्यातिवाद, जैसे धर्म है तो धर्मवाद, है ना, राष्ट्र है तो राष्ट्रवाद, है, नारी है तो नारीवाद, है ना, उपनिवेश है तो उपनिवेशिकवाद। तो ये वाद वाद शब्द की मांजरा क्या है ना, क्या इसका मतलब होता क्या है? तो वाद का मतलब अगर किसी भी शब्द के पीछे अगर वाद लग जाए तो उसका मतलब होता है कि उस विषय से संबंधित कुछ भावनाएं, कुछ अट्रैक्शन, कुछ लगाव। जैसे राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति कुछ फीलिंग्स, राष्ट्र के प्रति कुछ भावनाएं, कुछ अटैचमेंट, ठीक है, ये होता है। और वाद का अर्थ एक अलग अर्थ सिद्धांत भी ले सकते हैं आप। जैसे अगर हम बोलेंगे शिवानी, तो शिवानी वाद अगर बोल देंगे तो शिवानी से लगाव, शिवानी के प्रति मेरा जो भावनाएं जुड़ी हैं वो हो जाएगा शिवानी, ठीक है। तो किसी से किसी शब्द के पीछे वाद लग जाना मतलब उस जिस शब्द के पीछे लगा हुआ है वाद, उससे एक मेरा अपनापन का भाव रखना ही वो वाद शब्द के द्वारा पता चलता है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्र मतलब देश, और देश, और वाद मतलब भावनाएं, तो देश से जुड़ी जो भावनाएं तो वो राष्ट्रवाद हो जाए। उसी तरह ख्यातिवाद, ख्याति मतलब यहाँ पे क्या है, प्रसिद्धि, और दूसरी बात प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, ख्याति, कीर्ति, ये होता है ख्याति का मतलब। और वाद मतलब भावनाएं, ये ख्याति का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। बात समझिए, ख्याति का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रसिद्धि होता है, पॉपुलैरिटी होता है, कीर्ति होता है, ठीक है। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से यहाँ ख्याति का कुछ और माना गया है। दर्शन में ख्याति का अर्थ प्रसिद्धि नहीं माना गया है। ख्याति का अर्थ यहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं मानी गई है, कीर्ति नहीं मानी गई है, कुछ और माना गया है। तो दर्शन में ख्याति किसे कहेंगे वो ध्यान से सुनिए। तो ज्ञान जो है दो तरह का होता है ना। अनुभव, अनुभव हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अनुभव दो तरह का होता है। एक होता है यथार्थ अनुभव, और दूसरा क्या होता है, अयथार्थ अनुभव। एक होता है यथार्थ अनुभव और एक अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव मतलब उचित अनुभव, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही देखना यथार्थ अनुभव कहलाता है। लेकिन जो वस्तु जैसा है उसको उस रूप में ना देखना, उसमें कुछ और रूप दिखाई देना, अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे अगर आप रात में जा रहे हैं, या अगर सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, या फिर किसी प्रकार का खंभा खड़ा हो, तब उसको भूत समझ लेते हैं, तो वो क्या हो गया, वो अनुभव आपका जो है वो यथार्थ नहीं है, वो अयथार्थ है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ज्ञान है, वो आपका जो अनुभव है वो अयथार्थ है, वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, अयथार्थ है। तो वो जो अयथार्थ है उसी को ख्यातिवाद कहा जाता है। फिर से समझिए, इसको दूसरे वे में समझाते हैं। किसी वस्तु के प्रति जो भ्रम उत्पन्न होता है, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु के प्रति भ्रम उत्पन्न होना, है ना। जैसे सर्प में रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सर्प समझ लेना, ठीक है, रस्सी को सर्प समझ लेना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो किसी भी वस्तु को, है ना, किसी भी वस्तु को परिभाषित करने में जो शक्ति होती है, किसी भी वस्तु को परिभाषित करने में, किसी भी वस्तु की विवेचना करने में जो शक्ति होती है उसी को ख्यातिवाद कहते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को?
अगर कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म। जैसे आप जो जान रहे हैं ना, जैसे होता क्या है, पहले आप वो समझिए कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु के प्रति भ्रम उत्पन्न हो गया, ठीक है। किसी वस्तु के प्रति भ्रम उत्पन्न होता है, सांप वाला ही लेते हैं, किसी वस्तु पर, जैसे रस्सी है तो रस्सी को आप सांप समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रस्सी को आपने सांप समझा, तो रस्सी को आप सांप क्यों समझे? तो रस्सी था वहां, रस्सी पड़ी हुई थी, आपने उसको सांप समझ लिया। तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें कैसे आप रस्सी को सांप समझ लिए? आखिर आप रस्सी को रस्सी क्यों नहीं समझे? तो आखिर वहां क्या घटना घटी, जिस घटने के कारण, जिसके कारण आप रस्सी को सांप समझ लिए? क्या हुआ जो आपने रस्सी को सांप समझ लिया? तो इसी को विवेचना करने, इसी की जो विवेचना करने की, इसी समस्या का समाधान करने के लिए जो शक्ति होती है, जो विवेचन शक्ति होती है, जो व्याख्या करने की शक्ति होती है, उसी को दर्शन में ख्यातिवाद कहा गया है। फिर से समझिए, आप रस्सी को सांप समझ लिए, ठीक है। तो रस्सी को सांप आप क्यों समझे, है ना? रस्सी को आप सांप क्यों समझ लिए आप? तो इसका कारण अलग अलग दर्शन के लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, नहीं वहां ये हुआ होगा, नहीं वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग दर्शन इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करता है। और इसी प्रक्रिया को ख्यातिवाद कहा गया है। इसी को भ्रम 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 सिद्धांत कहते हैं, कि आखिर आपको भ्रम क्यों हुआ। तो भ्रम सिद्धांत को ही ख्यातिवाद कहेंगे। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? मैंने बोला ये विषय थोड़ा पेचीदा है। बोलिए। तो अभी हम देखेंगे कि ख्यातिवाद, अभी हम देखेंगे कि जो सांख्य दर्शन ख्यातिवाद को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो ख्यातिवाद मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु के प्रति अगर भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और उसको, उस भ्रम उत्पन्न होने के पीछे, वो भ्रम, वहां जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो वहां क्या कारण है, उस कारण को समझाने में जो शक्ति लग रही है, उस कारण को परिभाषित करने में, उस कारण को समझाने में जो जिन शक्तियों की, जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उसी को ख्यातिवाद कहते हैं। उसको एक्सप्लेन करना कि आखिर वो रस्सी सांप क्यों दिखा, यहाँ जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसी भ्रम को एक्सप्लेन करना, इसी भ्रम को, इसी समस्याओं को विवेचन करने की, व्याख्या करने की शक्ति जो होती है, किसी भी वस्तु को परिभाषित करने की जो शक्ति होती है, किसी भी वस्तु की विवेचना करने की जो शक्ति होती है, उसी को ख्यातिवाद कहते हैं। अब यहाँ पे किसी भी वस्तु की विवेचना करने की शक्ति, विवेचना करने की शक्ति ख्यातिवाद है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां अब विवेचना करेगा, लोग अलग अलग दर्शन के लोग विवेचना करेगा कि आखिर रस्सी में सांप क्यों दिखा। तो सांख्य दर्शन वाला उसको अपने तरीके से विवेचना करेगा, उस वस्तु में, वो रस्सी जो वस्तु है, उस रस्सी वस्तु में वो विवेचना करेगा। वो सांप में भी फिर वो विवेचना करेगा कि आखिर वो सांप क्यों दिखा, वो रस्सी आखिर वो सांप क्यों दिखा। तो इसमें जो विवेचना करने की जो शक्ति है, इसको बताने की जो शक्ति है, उसी को ख्यातिवाद कहते हैं। और इसीलिए वहां सिलेबस के ब्रैकेट में भ्रम का सिद्धांत लिखा हुआ है। आखिर वहां भ्रम, ये भ्रम का सिद्धांत है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आप इसको जितना चाहें उतना अपने भाषा में लिख सकते हैं। मैंने बोला ये थोड़ा सा है टॉपिक, इसको थोड़ा समझने में
हमको भी टाइम लगा था, और देखते हैं कहाँ तक क्लियर कर पाते हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ख्याति सब दो, ख्यातिवाद दो शब्द मिलकर बना, ख्याति प्लस वाद। फिर ख्याति का अर्थ प्रसिद्धि, प्रशंसा, प्रकाश, कीर्ति, पॉपुलरिटी होता है शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ प्रशंसा, कीर्ति और फिर प्रसिद्धि, ये सब होता है। लेकिन दर्शन में इसको, इस अर्थ को नहीं लिया जाता। दर्शन में ख्याति का कुछ और अर्थ लिया गया है, ख्याति को भ्रम सिद्धांत से जोड़ा गया है। अब इसको अपने तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब ख्यातिवाद जो है, अब वो बहुत तरह का है। ये जो ख्यातिवाद है ये बहुत प्रकार का है ना। ख्यातिवाद जो ये सिद्धांत है, ये वैसे देखा जाए तो बहुत तरह का होता है, लेकिन 5 प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। 5 प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो पहला है अख्यातिवाद। पहला क्या है? अख्यातिवाद। दूसरा है, पहला क्या है? अख्यातिवाद। मतलब ख्यातिवाद, तो पहला जो सिद्धांत है इसका नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। पहला अख्यातिवाद, दूसरा आपका हो जाएगा असत ख्याति या फिर आत्मख्याति। दूसरा लिख लीजिए आत्मख्याति। आत्मख्याति, आत्मख्याति। तीसरा हो जाएगा अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति। हो गया? कितना हुआ? 3 हो गया। उसके बाद फिर लिखिए असत ख्याति। असत ख्याति, अ स और ता हलंत, असत। असत्य नहीं लिखना, असत ख्याति। असत ख्याति। असत ख्याति। चौथा हो गया अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति, ठीक है। ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। ख्यातिवाद से संबंधित ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। और इन 5 वैसे तो ख्यातिवाद बहुत सारे, जैसे एक सत असत ख्याति, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब हैं, अनेक हैं। कहने मतलब अब जैसे बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 5 ये प्रसिद्ध हैं। ये पांचों का नाम मैं लिखवा दिया हूँ। अगर इस पांचों के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपका ख्यातिवाद यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के आप ये समझिए, ये जो पांचों का मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे, तो ये जो 5 है ना, उसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो रस्सी में सांप कैसे दिखा, ठीक है। रस्सी में सांप कैसे दिखा, तो अख्यातिवाद वाले जो समर्थक हैं उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो अन्यथा ख्याति वाले जो हैं उसके भी कोई समर्थन होंगे, उसको वो बोलेंगे कि आखिर ये भ्रम उत्पन्न होता कैसे। भ्रम जो है, भ्रम उत्पन्न होने के पीछे क्या कार्य है। फिर अन्यथा ख्याति वाला भी कुछ और बोलेगा कि भ्रम उत्पन्न होने के पीछे क्या क्या कारण है, किस कारण से भ्रम उत्पन्न होता है। और आत्मख्यातिवादी जो व्यक्ति हैं वो भी कुछ अपना एक्सप्लेन करेंगे अपने तरीके से, कुछ वो अपने तरीके से उसको समझाएंगे। तो ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। भ्रम सिद्धांत के ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। और इन पांचों के विषय में अगर हम जान जाएंगे तो मेरा एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा।
बात समझ में आई? बोलिए। तो हाँ, अब आ जाइए आपका आख्याति। पहले लिखिए आख्याति। आख्याति, ठीक है। आख्याति। तो आख्याति जो है, इसको मानने वाले कौन कौन है? आख्यातिवाद को कौन कौन दर्शन आख्यातिवाद को मानते हैं? तो सबसे पहले इसको सांख्य दर्शन और चार्वाक दर्शन भी इस आख्यातिवाद को मानता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि आख्यातिवाद किस दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन और चार्वाक दर्शन आख्यातिवाद को मानता है। और एक प्रभाकर मिश्र, एक मीमांसा दर्शन के एक विद्वान है, एक आचार्य है जिसका नाम है प्रभाकर मिश्र। वो भी वो भी अख्यातिवाद को मानता है। और एक विज्ञानवादी, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। विज्ञानवादी नहीं होगा, हाँ हाँ। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि अख्यातिवाद को कौन मानता है? तो प्रभाकर मिश्र क्या हो जाएगा? प्रभाकर मिश्र। सांख्य दर्शन वाले लोग भी अख्यातिवाद को मानते हैं, चार्वाक दर्शन भी अख्यातिवाद को मानते हैं। अब अख्यातिवाद है क्या? आखिर अख्यातिवाद ब्रह्म सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन करता है? प्रभाकर मिश्र ब्रह्म सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर मनुष्य को भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? मनुष्य को भ्रम उत्पन्न कैसे होता है, उसको वो एक्सप्लेन करता है। कौन? अख्यातिवाद, प्रभाकर मिश्र। और इसके साथ साथ सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन इसको मानता है। तो समझिए इसको। विषय समझ में आ रहा है ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए भी बोरिंग क्लास है, क्योंकि सब ऊपर ऊपर उड़ेगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, तो भ्रम उत्पन्न कैसे हुआ? आखिर रस्सी में सांप कैसे दिखा? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ख्यातिवाद इसको कैसे एक्सप्लेन करता है उसको ध्यान से समझिए, और कुछ कुछ लिखते भी चलेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग लिख रही होंगी कुछ कुछ, और नहीं तो फिर क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप देख सकते हैं बाद में। इसलिए कोई जानबूझ के ज्यादा बोलती भी नहीं है क्या आप लोग? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि आपकी आवाज मेरी आवाज यूट्यूब में चली जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना है। चिंता नहीं कीजिए आप लोग। चलिए अच्छा, श्वेता भी नहीं बोली ना? श्वेता, आप लोग की आवाज नहीं जाएगी, चिंता नहीं करना है। वही दिख सुनाना चाहेंगे कि आप लोग आवाज जो है कितनी मोबाइल में कैसे या कैसी आती है सब। खैर कोई बात नहीं, वो आवाज आप लोग का आवाज रिकॉर्ड नहीं होता, केवल मेरा आवाज रिकॉर्ड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है आपका प्रभाकर मिश्र? ये कैसे बोला जाता है कि रस्सी में सर्प उत्पन्न कैसे होता है? इसको इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऐसा है, प्रभाकर मिश्र इसको एक्सप्लेन करता है। अख्यातिवाद के तहत वो बताना चाहते हैं कि होता क्या है कि मनुष्य के अंदर किसी वस्तु को लेकर पहले से एक चित्र बना होता है, ठीक है। और एक चित्र आपके सामने जो दिखता है, दो तरह का वस्तु है। एक वस्तु जो आपके मन में बना हुआ है,
एक वस्तु का आकार जो आपके मन में बना हुआ है, और एक वस्तु जो आपके सामने है। जैसे रस्सी एक वस्तु है, वो आपके सामने में है, और आप रस्सी को ना साफ समझ लिए हैं। बात समझिए, घटना क्या है यहाँ पे, रस्सी को आप साफ समझ लिए हैं। तो रस्सी जो एक वस्तु है वो आपके सामने टेढ़ी मेढ़ी आकार में पड़ी हुई है, ठीक है। और एक वस्तु सांप है जो आपके मन में एक चित्र है कि टेढ़ा मेढ़ा जो है शायद वो सांप होगा। क्या सांप का चित्र अगर आपके माइंड में बना है तो क्या सांप एकदम सॉलिड रहता है सीधा? जब कभी भी सांप का आकार आपके माइंड में बनता हो तो एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनता होगा आपके माइंड में, क्या? तो एक वस्तु जो आपके सामने दिख रही है वो रस्सी, वो एक वस्तु है। और एक वस्तु जो आपके मन में चित्र बना हुआ है, दो वस्तु हुआ है। एक जो आपके दिमाग में है सो, और एक वस्तु जो आपके सामने टेढ़ा मेढ़ा आकार में रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो होता क्या है कि भ्रम भ्रम के स्थिति में क्या होता है कि सामने वाली जो प्रत्यक्ष, जो जिस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो वस्तु, और यहाँ पे ये जो वस्तु जो वस्तु मेरे मस्तिष्क में है, दोनों वस्तु का सम्मिश्रण हो जाता है। दोनों वस्तु का क्या हो जाता है यहाँ पे, सम्मिश्रण हो जाता है। और सम्मिश्रण होने के कारण दोनों का जो भेद है, दोनों के बीच में जो अंतर है, हम उस अंतर को नहीं जान पाते हैं। उस अंतर का ज्ञान का अभाव हमारे अंदर उस समय हो जाता है, और दोनों वस्तु का सम्मिश्रण हो जाता है। एक वस्तु जो सामने रस्सी जो टेढ़ी मेढ़ी रखी है वो वस्तु, और हमारे अंदर जो सांप का चित्र है, वो दोनों वस्तु के बीच में दोनों वस्तु अलग अलग है। लेकिन भ्रम के स्थिति में क्या होता है कि दोनों वस्तु मिल जाता है, और मिल जाने के कारण हम दोनों का जो अलग पृथकता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम नहीं जान पाते हैं। उस डिफरेंस को हम उस समय, उस डिफरेंस का जो ज्ञान है, अंतर का जो दोनों के बीच में जो भेद है, उस भेद के ज्ञान का अभाव मेरे अंदर हो जाता है उस सिचुएशन में। इसी कारण हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। क्लियर हुआ? पूनम अभी बोली है ना। जैसे फिर से एक बार आप समझिए, जिनको नहीं समझ में आएगा वो फटाक से बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक वस्तु आपके माइंड में पहले से है, एक वस्तु आपके माइंड में पहले से चित्र बना हुआ है, और रस्सी आपके सामने है, और रस्सी भी टेढ़ा मेढ़ा करके रखा हुआ है। तो ये दोनों आपके मन में जो वस्तु है सो, और सामने जो पड़ी हुई वस्तु है सो, दोनों वस्तु का सम्मिश्रण हो जाता है। और सम्मिश्रण होने से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि दोनों वस्तु सम्मिश्रण होकर के एक ही वस्तु है, और वो क्या है, साफ हो जाता है। मतलब आपके माइंड में से वो वस्तु निकल करके वहां पे जो वस्तु सामने रखी है, दोनों वस्तु जाके मिल जाता है। और हम और मिलने से हम उसको साफ इसलिए समझ बैठते हैं क्योंकि मेरे मन में जो वस्तु है सो, और वहां सामने जो वस्तु रखी हुई है सो, दोनों के बीच हम अंतर नहीं कर पाते हैं उस समय। और वही क्या होता है कि भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और यही अख्यातिवाद यही कहता है। इसी तरह आपको लिखना है, अगर आप समझ गए हैं तो ये हूबहू इसी तरह समझाना है। दर्शन मतलब समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तभी जब समझाएंगे उसको अपने तरीके से तो फिर वो एक लंबा आंसर हो जाएगा। बोलिए। कौन कौन है, जरा बोलिए। कुल मिला 10 जन हैं। और और किनको? और पूनम बोलिए। अच्छा, अंजू तो एक गजब बोल दिए हैं। चलिए ठीक है, आगे। और किनको समझ में आया? और लोगों को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर एग्जाम में समझ में आएगा। तो ये है अख्यातिवाद। और अख्यातिवाद के समर्थन करता कौन है? प्रभाकर मिश्र।
विज्ञानवादी, सॉरी विज्ञानवादी नहीं, प्रभाकर मिश्र, चार्वाक दर्शन और सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक है, आएगा क्या ख्यातिवाद किस दर्शन से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप क्या लगाएंगे, सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन। ठीक है, मतलब इस अख्यातिवाद को, ये जो भ्रम का जो ये सिद्धांत है उसको चार्वाक दर्शन भी मानता है, इस प्रकार की व्याख्या को चार्वाक दर्शन भी एक्सेप्ट करता है, सांख्य दर्शन भी एक्सेप्ट करता है, और प्रभाकर मिश्र जो मीमांसा दर्शन के ज्ञाता है, मीमांसा दर्शन के विद्वान है, ये भी इसको समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये जो दर्शन है वो आपका ये अख्यातिवाद जो है वो क्लियर हुआ। आगे आत्मख्याति, ये क्या है आपका आत्मख्याति, आत्मख्याति को देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप उसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे आ जाइए। आत्मख्याति, आत्मख्याति के संस्थापक कौन है, इनके समर्थनकर्ता कौन है उसको समझिए। इसके समर्थनकर्ता योगाक्षर विज्ञानवादी, जो बौद्ध दर्शन के जो 4 संप्रदाय हैं, उन 4 संप्रदाय में जो योगाक्षर, योगाचार या क्या लिखवाए थे, योगाचर, जो जिसको विज्ञानवादी जिसका सिद्धांत है बौद्ध दर्शन के, योगाचर है ना, योगाचार लिखा हुआ है ना, ठीक है कोई बात नहीं, योगाचार, और उसी का सिद्धांत को ना विज्ञानवादी, तो इसी को विज्ञान ख्याति भी बोला जाता है। आत्मख्याति का दूसरा नाम क्या है, विज्ञान ख्याति। क्यों, क्योंकि इसके संस्थापक कौन है, इसके समर्थनकर्ता कौन है, योगाचार संप्रदाय के लोग हैं। योगाचार संप्रदाय जो बौद्ध दर्शन के जो 4 संप्रदाय उनमें से एक योगाचार एक संप्रदाय है, और उसके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत उसका नाम विज्ञानवादी है, इसीलिए आत्मख्याति को विज्ञान ख्याति भी कहा जाता है। अब विज्ञान ख्याति या फिर आत्मख्याति ये क्या कहता है, आत्मख्याति इस विषय में क्या कहता है, ये जो भ्रम उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको भ्रम का सिद्धांत, सब हम लोग भ्रम का सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि भ्रम कैसे उत्पन्न होता है। तो विज्ञानवादी, बौद्ध विज्ञानवादी जो हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो ध्यान दीजिए, आत्मख्याति इसका नाम क्यों है, इसका नाम आत्मख्याति क्यों है, तो कुछ ना कुछ इसमें आत्मा का ही योगदान रहा होगा। तो एक आत्मा होता है, एक बुद्धि जिसको मन बोलते हैं ना, बुद्धि, फिलहाल यहाँ हम बुद्धि को मन के दृष्टिकोण से लेंगे। तो ये योगाचार विज्ञानवादी लोग कहते हैं, जो बौद्ध विचारक विज्ञानवादी जो बौद्ध विचारक हैं वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, जब टेढ़ी मेढ़ी वहां रस्सी रखी हुई थी, उस रस्सी को साफ समझ लेते हैं। इसका पीछे ये कारण है कि हमारी जो आत्मा होती है वो आत्मा बुद्धि के साथ मिल जाता है। ठीक है, वो आत्मा बुद्धि के साथ मिल जाता है, और परिणाम ये होता है कि वो जो वस्तु टेढ़ी मेढ़ी वस्तु रखी होती है, वो वस्तु बुद्धि के द्वारा हमारी आत्मा में प्रवेश होकर के कि वो वस्तु साफ है। बात समझिए, वह जो वस्तु है वो क्या है, साफ है, और ये बात जाकर के हमारी आत्मा में जाकर के बैठ जाती है ना, और हम फिर दूसरी चीज मानने को तैयार ही नहीं होती है ना, दूसरी चीज मानने को तैयार ही नहीं होते कि नहीं वो वस्तु वो रस्सी है, नहीं हम इसको मानने के तैयार ही नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसमें बुद्धि और हमारी आत्मा एक हो जाती है, क्योंकि तर्क वितर्क करने की शक्ति अलग हो जाती है, एक ही हो जाता है। तर्क आप अपने आप में तर्क वितर्क करते कि ना, हाँ ये नहीं ये बात ऐसा होगा, नहीं नहीं ये ऐसा होगा, नहीं नहीं ये ऐसा होगा, खुद से आपका कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, और ये आत्मा और मन के बीच लड़ाई होती है। मन ये कहता है, आत्मा कुछ ये कहता है, लेकिन मन और आत्मा अगर दोनों एक हो जाए तो वहां तर्क करने की बात ही नहीं है।
बात समझिए। हम आपको बताए थे कि नहीं कि आत्मा और मन के बीच काफी लड़ाई होती है। वैसे रथ और रथ में बैठा जो सारथी और रथ में बैठा जो मालिक है, बताए थे ना आप लोगों को। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आत्म ख्याति इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें आत्मा और बुद्धि एक हो जाता है, और जैसे 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 बुद्धि उसको डायरेक्शन देता है, आत्मा उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो जो वस्तु वहां जो टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है, टेढ़ी मेढ़ी जो रस्सी रखी हुई है, वो जो टेढ़ी मेढ़ी वस्तु वो जो रस्सी है, वो क्या है कि बुद्धि उसको साफ मान लेती है, बुद्धि उसको साफ मान लेती है, और बुद्धि और आत्मा का कनेक्शन एक हो जाता है ना। आत्मा जो है बुद्धि के अनुरूप हो जाती है। तो जैसे बुद्धि उसको रस्सी साफ मान लेती है रस्सी को, और आत्मा और वही सांप जो है, वही सांप का जो चित्र है वो हमारी आत्मा में जाके बैठ जाती है, और फिर हमको पूरी तरह से ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, सामने जो वस्तु रखी हुई है वो क्या है, वो सांप है। जैसे कुछ ऐसी बात है ना जो आपके जहन में बैठ जाएगा, और वो बात निकलेगा ही नहीं आपके माइंड से। इसी को लोग बोलते हैं डिप्रेशन में चला गया है ना, बोल उस दिन जो भूत देखा है ना, वो भूत इसकी आत्मा में जाके बैठ गया है, इसीलिए भी घर से मिलने गया, तब से ये डर रही है। ऐसा कभी घटना घटा ना, कुछ आपके साथ घटना घटी, वो घटना जाकर के आपके माइंड में बैठ गया, आपके दिमाग में वो आपके माइंड से निकल ही नहीं रहा है, आत्मा में जाके बैठ गया। क्या ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, किसी की कोई बात हमको इतनी अच्छी लग जाती है कि जाकर के मेरी आत्मा में बैठ जाती है, फिर वो रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो इसीलिए इसको आत्मख्याति, क्योंकि इसमें आत्मा और बुद्धि एक हो जाने के कारण, जो बुद्धि आत्मा और बुद्धि एक हो जाने के कारण हम उसमें तर्क वितर्क कर ही नहीं पाते कि वो सांप है कि रस्सी है, वो सांप है कि रस्सी है। मान लेते बस वो रस्सी, वो सांप है तो सांप है, डेट इज एनफ, भागो वहां से। जैसे रात में अगर आप खंभा देख लेते हैं, रात में अगर कोई खंभा है और अब उसको मान लेते फटाक से, नहीं नहीं वो भूत ही है। अगर आपकी आत्मा बुद्धि से नहीं मिलती, अगर आपकी आत्मा बुद्धि से नहीं मिलती, तो आप क्या करते? आप आपकी आत्मा बोलती नहीं नहीं वो साबूत नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा कुछ देर के लिए आप रुक जाएंगे, फिर वहां उसको देखेंगे कि नहीं नहीं वो नहीं खंबा है यार, नहीं 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 वो भूत है, पता नहीं। नहीं तब से देखे तब से वहीं पड़ा, अगर भूत है तो इधर उधर जाता, या फिर कोई आदमी है तो इधर उधर घूमता, नहीं खंबा ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा बुद्धि की बात मान ही नहीं रही होती है। अगर आत्मा बुद्धि की बात मान लेती तो वहां आत्म ख्याति उत्पन्न हो जाता है, और जैसे आत्म ख्याति उत्पन्न होता है फिर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और वहां से भाग जाती हैं आप। क्या? हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, आपके माइंड में चूंकि पहले से भरा हुआ रहता है आपके माइंड में भूत, अभी हजारीबाग में भूत उसका डर लगता है? नहीं डर लगता है। अब 12 बजे रात हजारीबाग में अगर हम रहे तो, अगर तो हजारीबाग में क्या होता है, कहीं 12 बजे जाना है किसी को पिकअप करने के लिए बस स्टैंड, तो चल जाएंगे आराम से। लेकिन वही घर में जाने बोलो घर तरफ, क्यों? क्योंकि घर में मेरे माइंड में भर दिया जाता है कि उस जगह पे भूत रहता ही रहता है। हाँ फलना का घर है जो वहाँ टर्निंग है ना, वहाँ जो खंबा है, वहाँ जो वो जो गाछ वृक्ष है ना, वहाँ जो पेड़ है ना, वहाँ भूत रहता है उस पेड़ पे, पहले से दिमाग में गाड़ दिया जाता है। आप रात में कहीं सफर कर रहे हो लेकिन बगल में शमशान घाट है, आपको पता भी नहीं है, तो आप वहां अकेले होल्ड कर लेंगे, लेकिन जैसे आपको पता चलेगा कि वहां शमशान घाट है, तो भाग जाएंगे वहां से। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में भर दिया गया कि शमशान घाट है तो वहां भूत तो रहेगा ही रहेगा। आपको पता चला तब ना भागी आप वहां से। हम्म, बात समझ में आई? तो ये बात है, तो ये आपका है आत्मख्याति। इसको मानने वाला कौन है? विज्ञानवादी योगाचर। ठीक है, तो कितना समय हो गया? 44 मिनट। हाँ, तो दो सिद्धांत जो है आज, आख्यातिवाद और आत्मख्यातिवाद, ये दो क्लियर हो गया। बाकी तीन जो बच गया, अन्यथा ख्याति, और फिर अनिर्वचनीय ख्याति, और फिर एक और कौन है,
बोलो। सप्त ख्याति, इसको हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कब है एग्जाम आप लोग का?